Hello bachcho, let's read the question. The question says, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. एंड हमको ये भी बताना है कि विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, कि मीन निकालने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ किया और क्यों यूज़ किया। तो यहाँ पर बच्चों जो मेथड हम यूज़ करेंगे उस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, वी विल यूज़ डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड हम यहाँ क्यों यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, मीन्स छोटी होती हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ पर छोटी हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर नॉट सो लार्ज। ओके, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर नॉट सो लार्ज। ये मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड जो हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ निकालना होगा जितने भी क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं हर एक का क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है इसके लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ओके, तो अब जैसे फर्स्ट वाला इंटरवल उसका क्लास मार्क निकाल कर देखते हैं। तो क्लास मार्क अभी हम निकालते हैं, फर्स्ट वाला इंटरवल है 0 से 2, इसके लिए तो 0 से 2 के लिए जो क्लास मार्क हो जाएगा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 और 2 है, मीन्स 0 प्लस 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 मीन्स 1। तो फर्स्ट वाले के लिए क्लास मार्क निकल आया। अब इसके आगे क्लास मार्क हमें कैलकुलेट नहीं करने हैं, हमें केवल क्या करना है, ये जो क्लास साइज है, क्लास साइज मीन्स ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस है, ये हर जगह देखिए 2 2 है ना। 0 से 2 में 2 का डिफरेंस है, फिर 2 से 4 में 2 का डिफरेंस है, फिर 4 से 6 में 2 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्लास मार्क आया है आगे वाले क्लास मार्क निकालने के लिए कंटिन्यूसली हम 2 ऐड करते जाएंगे। जैसे 1 में 2 को ऐड कर दिया तो 3 आ गया नेक्स्ट वाले इंटरवल का, फिर 3 में 2 को ऐड कर दिया तो नेक्स्ट वाला क्लास मार्क क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह से सारे क्लास मार्क हमारे निकल आएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। ओके, तो सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसके लिए टेबल बना लेते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, फिर हम निकालेंगे क्लास मार्क निकालेंगे, उसके बाद एक स्टेप अभी और होगा FI XI वो निकालेंगे। तो अब यहाँ पर जो गिवन है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, सबसे पहले क्लास इंटरवल दे रखे हैं। क्लास इंटरवल क्या थे, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ये तो हो गए क्लास इंटरवल्स। ये टेबल यहाँ क्लोज कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं, 1 2 1 5 6 2 3। अब हम लिखेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम लिखते हैं XI से। XI का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लास मार्क, आप केवल XI लिख दें, डेट विल बी ओके। तो फर्स्ट वाला क्लास मार्क हमारा 1 आया था। नेक्स्ट 2 प्लस करते हुए लिखते जाते हैं, 1 + 2 हो जाएगा 3, देन इट विल बी 5, देन 7, देन 9, देन 11, देन 13। तो ये सारे क्लास मार्क्स हो गए। ओके, अब हम निकालेंगे FI और XI का करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम निकालेंगे FI इंटू XI, तो जितने भी करस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 1 into 1 1, 2 into 3 6, 1 into 5 5, देन 35, फिर आ जाएगा 54, देन दिस इज 22, देन 39। अब देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है। फॉर्मूले के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ओके, तो मीन जो होता है, मीन को हम लिखते हैं x बार से। ओके, x बार का फॉर्मूला है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये जो सिग्मा होता है ना, ये जो साइन है इसको सिग्मा या समेशन बोलते हैं। समेशन मीन्स सम ऑफ ऑल दी टर्म्स, है ना, सबको सम करना, सबको ऐड करना। तो सिग्मा FI XI निकालने के लिए जितने भी FI XI हमने निकाले थे इनको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करने पर मिलेगा बच्चों 162।
ओके। और सिग्मा एफ आई के लिए जितने भी एफ आई हैं इन सबको ऐड कर लेंगे, सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर लेंगे। तो सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करने पर आया है हमारा 20। ओके, तो हमें क्या क्या मिल गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई तो मिल गया 162 और सिग्मा एफ आई हो गया 20। अब फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें और मीन हमें मिल जाएगा। दिस विल बी 162 अपॉन 20 इक्वल टू 8.1। तो मीन हमें निकालना जो था, मीन का यूनिट भी होती है जो यूनिट क्वेश्चन में दे रखी उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा। अब मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस ये था ना क्वेश्चन में, तो आंसर भी हम क्या लिखेंगे, मीन इज 8.1 प्लांट्स पर हाउस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीन का हमें यूनिट भी देना होगा। सो दिस इज योर आंसर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।